Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेज 5 UGC नेट. हम यहाँ पे UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड सेकेंड शिफ्ट का कब आएगा और जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट में हमारा जो है जीके का पेपर कैसा था, ठीक, और पेपर का लेवल कैसा था और हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा. उसके साथ साथ वहाँ पे अभी भी जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे उनका क्या हो रहा है, और साथ में कि अभी नेक्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चों के जो है लगभग एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30 अक्टूबर वाले की बात, कि जिन्होंने जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए उनमें से कुछ लोग अभी भी हैं जो कि वहाँ पे धरना दे रहे हैं. उन्होंने जो है पुतला फूंकने की कोशिश की. ये मैं आपको 30 अक्टूबर की बात बता रही हूँ. 30 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट पेपर हो गए थे. उसके बाद की बात मैं बता रही हूँ, लगभग 7 से 8 बजे की बात है. वहाँ पे जो है पुलिस वाले भी थे और स्टूडेंट भी थे, और वहाँ पे ABVP के कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार जो है पेपर को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं. ठीक, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-4 दिन से वहाँ पे थे. लगातार वो जो है कि एप्लीकेशन दे रहे थे कि आप जो है कि हमें एडमिट कार्ड दीजिए, और उसके अलावा वो जो है कोर्ट भी गए थे. और सबसे बड़ी बात है कि उनका एप्लीकेशन प्रोसेस, उनको फ़ी डिपॉजिट सब कुछ सही है और फ़ी रिसिप्ट भी उनके पास है, और उनमें से कुछ लोगों ने तो 2-2 3-3 बार जो है फ़ीस जमा किया हुआ है. ठीक, इसलिए जो है देखते हैं उस चीज़ में क्या होता है. तो फ़िलहाल जो है हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका जीके का लेवल कैसा था. देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के जो 30 अक्टूबर का फर्स्ट वाला जो शिफ्ट था उसमें जो है जीके एकदम डिफरेंट पैटर्न में पूछा था, यानी कि काफ़ी इजी लेवल का जीके था उसमें. जो आपको आपके जो है कोई भी आप जो है कि अपना जीके का बुक पढ़े होंगे तो उनमें से आप जो है कर लेंगे कि जो कि करंट अफेयर्स प्लस थोड़ा सा जो है उसमें पुरानी चीज़ें, जैसे कि आपका जो है कि आपका जो है आपका टोक्यो का जो ओलंपिक था उसमें किसने जीता, और इस तरीके से जो है कि हमारे जो है जेनेवा जो मुख्यालय होते हैं कहाँ कहाँ स्थित है, इस तरीके की चीज़ें जो है पूछी गई हैं. ठीक, फर्स्ट शिफ्ट में जिसका एक आंसर दिल्ली था और देहरादून, इस तरह मतलब मुख्यालय कहाँ है किस चीज़ के ऐसे पूछे गए. उसका पेपर मैंने डाला हुआ है, आप रिव्यू कर लीजिए. सेकेंड शिफ्ट का जीके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ से जो है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा गया था, कुछ जो है मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछा गया था. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहाँ से भी क्वेश्चन थे. कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमारे क्वेश्चन थे. करेंट भी थे. ठीक, करेंट भी थे और इन्वायरमेंट से भी थे और रिसर्च से भी थे, टीचिंग से भी थे, ICT से भी थे. तो ये सेकेंड पेपर का जो जीके था वो ओवरऑल कहे तो मॉडरेट लेवल का था, और उन्होंने पूरे के पूरे सिलेबस को उसमें जो है कवर किया हुआ था. तो ऐसे उन्होंने बहुत चालाकी से पेपर शिफ्ट किया कि एक पेपर एकदम इजी वे में डाल दिया जो कि एकदम डिफरेंट पैटर्न का. ठीक, तो इससे अगर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं शायद मे भी दूसरा पेपर या तीसरा पेपर इजी ही होगा, बट सेकेंड शिफ्ट का पेपर एकदम डिफरेंट, एकदम डिफ़िकल्ट पैटर्न में और एकदम चेंज तरीके से, जो कि फर्स्ट और सेकेंड में कुछ मैच ही नहीं था, ऐसे चीज़ें थे. क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में ना एजुकेशन से कोई चीज़ थी, ना ICT से जो रिसर्च से कोई चीज़ थी, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे नहीं थी. ठीक, कंप्यूटर से भी ज़्यादा नहीं थी, थोड़े बहुत थे 1-2. ठीक, और यहाँ पे एकदम सारे सिलेबस को कवर किया हुआ था. तो इस तरह से एक्सपेक्ट कर पाना कि आपका जो है 13 नवंबर के एग्ज़ाम में आपका जो है पेपर का जीके पेपर का लेवल कैसा होगा तो कुछ कह नहीं सकते. क्योंकि और हमें जो है कि अगर प्रिपरेशन करना है तो आप मेरे अकॉर्डिंग में आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी कीजिए, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं. मेडिवल और मॉडर्न और कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ICT से तो कंफर्म ही पूछ रहे हैं, दोनों पार्ट में ही ICT से पूछा गया था. तो और करेंट भी पूछ रहे हैं. तो जो
सेकेंड शिफ्ट में टीचिंग और रिसर्च से भी पूछा गया था। तो आप जो है ये तीनों जो है कि आप सिलेबस जो है हमारा आप जीके के लिए वो पूरा कवर कीजिए, क्योंकि ये पैटर्न इधर उधर कर दे रहा है। ठीक, अब ये हो गया 30 अक्टूबर की बात, और हमारा जो है जीके का लेवल कैसा होगा नेक्स्ट लेवल के लिए उसकी बात। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड फॉर सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम 13 नवंबर 2021 को। तो सबसे पहले देख लेते हैं 13 नवंबर को एग्ज़ाम किसका किसका है। ठीक, तो इसमें जो है हिंदी वालों का है, म्यूजिक सितार है, सॉइल कंजर्वेशन है, जियोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एशियन कल्चर है, जेनेटिक एंड प्लांट है, इंटीमोलॉजी है। ठीक, ये है हमारा 13 नवंबर का जो है 9 से 11 फर्स्ट शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट में हमारा जो है साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, जूलॉजी है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिक्स है, मिलिट्री साइंस है, फिलॉसफी है, म्यूजिक वोकल है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी है। ठीक, तो ये हमारे सब्जेक्ट है। और ओवरऑल अगर दोनों सब्जेक्ट के पेपर की बात करें तो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि इजी पेपर था, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। ओवरऑल आपका कोर प्लस जीके दोनों मिला के कहे तो इजी प्लस मॉडरेट दोनों बच्चों ने कहा है। तो आप हम मान के चलते हैं कि मॉडरेट है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम इतना ईजी भी नहीं होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए, पहला वाला जो 30 अक्टूबर को हुआ उन्होंने 27 को दिया, और 27 को देने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ और बहुत बच्चे नहीं दे पाए एग्ज़ाम। लगभग 5000 बच्चे जो है छूट गए, 5000 बच्चे छूट गए। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद 1700 बच्चों के जो है आपके एडमिट कार्ड निकले। तो सेकेंड जो हमारी शिफ्ट हो रही है, यानी कि हमारी जो है 14 नवंबर की जो है 13 नवंबर की जो है एग्ज़ाम हो रही है, 13 नवंबर की जो आपकी एग्ज़ाम हो रही है, उसमें भी लगभग करके दोनों शिफ्ट मिला के देखें तो 36,000 बच्चे हैं, 36,000 बच्चे हैं। अब रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड अगर ये लोग जो अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये धरना वगैरह ऐसे, तो इनको अगर 13 नवंबर को है एग्ज़ाम, तो ये आपको जो है 5 नवंबर तक, जहाँ तक मुझे लगता है, इनको जो है एडमिट कार्ड दे देना चाहिए। ठीक, क्योंकि इन्होंने अपने लिखा है 10 दिन पहले तक। ठीक, तो अगर इन्होंने 13 नवंबर को एग्ज़ाम लेना है तो 10 नवंबर को तो ये देंगे नहीं, 5 नवंबर तक इनको दे देना चाहिए। क्योंकि अगर ये 10 नवंबर को देंगे तो ये फिर से फंस जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने सारी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये फिर से फंस जाएंगे। इसलिए इनको जो है 5 नवंबर तक आयोग जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5 नवंबर तक एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किन लोगों के रिलीज करेगा, किन लोगों के नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो है फीस रेफरेंस ID नहीं डाली है, या उनका जो है पेमेंट हुआ है PDF नहीं डाला, PDF नहीं अपलोड हो रहा है, या इस तरीके की प्रॉब्लम। तो देखिए, अब वो जो है एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, कितने बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रेफरेंस ID नहीं डाली, उनको भी एडमिट कार्ड मिला है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सारी प्रोसेस की है, तीनों स्टेप फॉलो किया है, बट उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला है। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक, तो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि एडमिट कार्ड हम सबका आ जाए और अच्छे से एग्ज़ाम हो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के ये UPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो और अपडेट जानने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि ऑथेंटिक होती है। थैंक यू सो मच।